नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। चलिए आज चलते हैं हवाई उड़ान पर और ले चलते हैं आपको मुंबई से दिल्ली की सफ़र पर। तो चलिए एक्सपीरियंस लेते हैं अप्रॉक्सीमेट 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में उड़ने का और आपको पूरी की पूरी हवाई यात्रा का आनंद दिलाते हैं। ये है हमारी एयर इंडिया की फ़्लाइट और हम टेक ऑफ कर रहे हैं। हमारी फ़्लाइट हवा में उड़ चुकी है और अभी हम हवा में हैं। तो चलिए आपको पूरे रास्ते में अप्रॉक्सीमेट 1.25 घंटे की जो फ़्लाइट है उसमें अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे का मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ और सारे के सारे नज़ारे दिखाने वाला हूँ कि कैसा ये व्यू हमारा होने वाला है और कैसा हमारा सफ़र होने वाला है, क्या हमें खाने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है और जो मिलता है वो कैसा मिलता है। अमूमन सभी आपको एयरपोर्ट्स वगैरह की वीडियो दिखाते हैं और जो एक्चुअल व्यू होता है फ्लाइंग का वो आपको नहीं दिखाया जाता और उसी में मज़ा मेन जो है वो उसी में है। बाकी डिटेल्स तो मैं आपको इसमें डाल ही दूंगा कि आपको कितने रुपए की फ़्लाइट और कितने की जो है वो टाइमिंग लगती है। राउंड ऑफ आपको जो है मान के चलिए, अगर आप मुंबई से दिल्ली या दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको 1.25 घंटे से 2 घंटे की फ़्लाइट मिलती है नॉन स्टॉप अगर आप लेते हैं। और जनरली अगर आप मुंबई से दिल्ली की टिकट बुक करते हैं तो 5,000 के राउंड ऑफ का उसमें किराया रहता है ज़्यादातर। इसमें जो मिनिमम जो फ़्लाइट का फेयर जाता है वो 3700 जाता है, 3700 रुपये जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर ही होता है। जनरली जो इसका किराया होता है वो राउंड ऑफ 5,000 के आसपास ही रहता है, चाहे आप दिल्ली से मुंबई आएँ चाहे मुंबई से दिल्ली जाएं। और ये जो फ़्लाइट्स हैं पूरे दिन रहती हैं, आप किसी भी टाइम की फ़्लाइट जो है वो बुक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने किराया बताया है ये इकोनॉमी क्लास का है, बिज़नेस क्लास का नहीं है। और किराया तो वैसे आप भी जानते हैं मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम जो फ़्लाइट्स हैं बहुत महंगी होती हैं, बट ये इकोनॉमी क्लास का किराया है जो मैंने आपको बताया है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो मैंने आपको 1.25 घंटे से 2 घंटे का नॉन स्टॉप फ्लाइट का टाइम बताया है, एग्जैक्टली ये टाइम रहता तो है बट आपको इतना टाइम नहीं लगता है। टोटल आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पे आपको 2 घंटे पहले पहुंचना होता है, क्योंकि बहुत सारी जो है उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करने में जो है वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे पहले आपको पहुँचना होता है। और जब आपकी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर जाती है तो लैंड करने के बाद भी आपको फ़्लाइट से निकलकर एयरपोर्ट के बाहर तक पहुंचने में अप्रॉक्सीमेट आपको जो है वो 1-1.25 घंटे का टाइम लग ही जाता है। तो इसे भी आप अगर अपनी जर्नी के टाइम में ऐड कर लेते हैं जो कि फ़्लाइट के लिए ही लग जाता है टाइम, तो मान के चलें कि आपका 3 घंटा अप्रॉक्सीमेट ये लग जाता है। 3 से 3.5 घंटा, 3.25 घंटा होता है बट 3.5 घंटा मान लीजिए, 15 मिनट प्लस माइनस हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेट आपका जो है वो 2 घंटे की फ़्लाइट और प्लस में आपका जो है वो 3.5 घंटे का ही है। तो टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेट 5.5 घंटे का टाइम आपका, अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो नॉन स्टॉप में भी ये टाइम आपका लगेगा ही लगेगा। चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अनाउंसमेंट स्टार्ट होने वाली है, वो अनाउंसमेंट आपको सुना देते हैं। ध्यान दीजिए, विमान भरने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। कंप्लीटेड, यू मे नाउ यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। थैंक यू। तो ये आप माइंड में रखिएगा। और इसके अलावा अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो उसकी तो आपको डिटेल पता ही है कि ट्रेन जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो पुणे दुरंतो है। पुणे दुरंतो आपको जो है वो 15 घंटे 27 मिनट में पहुंचा देती है, जो कि आपको वसई रोड छोड़ती है। अगर आप दिल्ली से मुंबई आते हैं या मुंबई से दिल्ली जाते हैं तो वसई रोड से आपको मिलती है, या तो फिर आप पनवेल से भी उसे ले सकते हैं या पनवेल तक आ सकते हैं। देखिए ये फ्यूल वाली गाड़ी है। ये एक्चुअली क्या है, विमान में फ्यूल भर रहे थे तो फ्यूल वगैरह हो गया कंप्लीट और अब जो है थोड़ी देर में जो है वो प्लेन स्टार्ट हो जाएगा और इसी की वजह से थोड़ा डिले भी हो गया है। और बाकी अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। ये देखिए ये अंदर का सीन है। ये हमारे ऊपर जो है वो एसी के पॉइंट्स लगे हुए हैं और लाइट्स लगी हुई हैं। ये सीट पे इस तरह से जो है वो पेपर्स रखे रहते हैं पढ़ने के लिए, डिटेल्स रखी रहती है, आप जिन्हें पढ़ सकते हैं। ये हर सीट पे जो है USB पोर्ट दिए रहते हैं, इससे आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और USB के ज़रिए जो भी पॉइंट चार्ज करने वाली चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो आप उसे चार्ज कर सकते हैं इससे। और आपको बता दूँ विस्तारा जो है वो भी जो है वो इंडियन एयरलाइन के ज़रिए ही चलाई जाती है। मैं आपको एक बात बता दें, जो विस्तारा के इसमें लगे हुए हैं ऑपरेटेड बाय इंडियन एयरलाइन ही होता है विस्तारा भी। ये यहाँ की सीट्स हैं, इसे आप इस तरह से खोलते हैं तो ये पूरा का पूरा टेबल बन के आ जाता है। ये देखिए ये टेबल बन जाता है, तो आपको जो भी खाने पीने के लिए मिलता है वो आप इसे रख के जो है वो खाना पीना खा सकते हैं।
अमूमन जो अगर आप लंच टाइम या फिर डिनर टाइम बीच में आता है तो उस समय जो है वो खाना मिलता है। ये देखिए, ये सामने ये लाइट्स वगैरह नज़र आ रही है। ये बॉक्स ओपन है, ये बॉक्स में आप अपना लगेज रख सकते हैं जो भी आपको अलाउड होता है, और उसके बाद ये बंद हो जाता है। और इसके नीचे की तरफ ये देखिए, ये एसी के पॉइंट्स हैं और ये लाइट्स हैं। जैसे ही आप इस बटन को दबाते हैं, लाइट जो वो धीरे धीरे बहुत मतलब लेंस की तरह से लाइट जलती है ये। और ये घुमाने वाले एसी के पॉइंट होते हैं, जैसे आप इसे घुमाते हैं तो ये पॉइंट इसके जो खुलते चले जाते हैं और आपको एसी की हवा मिलती चली जाती है। और ये सीट्स वगैरह भी यहाँ पर देखिए इस तरीके से दिखाता है ये क्या है क्या नहीं है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप इसे घुमा के सेट कर सकते हैं जिस तरफ भी आपको हवा चाहिए। ये देखिए, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। और लाइट्स वगैरह देखिए जलती रहती हैं यहाँ पर, इस तरीके से जलती है लाइटें, ये देख रहे हैं। और देखिए सामने वो बंदा भी जो है वो लाइट अपने एसी अपना सेट कर रहा है, कूलिंग उसको चाहिए। और सर्दी गर्मी जैसा भी मौसम रहता है उसके हिसाब से इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है इसमें। ऐसा नहीं कि सर्दी है तो भी बहुत ज़्यादा ठंड कर रखी है, गर्मी है तो गर्म कर रखा है। देखिए लाइट इस तरीके से जलती है लेंस की तरह, धीरे धीरे लाइट बढ़ती चली जाती है ये। तो टेम्परेचर को बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया था, आपको बिल्कुल भी अंदर महसूस ही नहीं होगा कि बाहर का टेम्परेचर क्या है। आपको ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। इस तरीके से घुमा के इसको एसी को सेट कर लेते हैं। इसमें आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, गर्मी लग रही है सर्दी लग रही है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है इसमें प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए सामने हमारे इंडिगो एयरलाइंस जो है वो खड़ी है। और उसका गेट देखिए, ये एक्चुअली क्या है, ये पायलट गेट होता है। यहाँ से जो है वो पायलट अपना जो है आवागमन या उसे कुछ जो भी करना होता है, चढ़ना उतरना, वो करता है। चलिए अनाउंसमेंट स्टार्ट होने वाली, तो एक बार वो सुन लेते हैं क्या बोलने वाली है एयर होस्टेस। Request all guests to kindly identify their hand baggage to the security staff, please. Thank you. India and Starlines Network. We sincerely apologize for this delay. We hope you enjoy your warm Indian hospitality and have a comfortable flight. Thank you. ध्यान देंगे, कृपया ध्यान दें कि इस विमान में आपातकालीन उपकरणों की निर्धारित जगह अन्य विमानों से अलग हो सकती है। आपसे निवेदन है कि क्रू के सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। हमें अब फ़िलहाल हमारी फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और अब ये पहले जो है अपने रनवे पे जाएगी। रनवे पे जाने के बाद वहाँ से ये अपनी स्पीड पकड़ेगी। जब तक ये रनवे पे नहीं जाती है थोड़ा स्लो चलती है ये, और रनवे पे पहुँचने के बाद इसकी जो स्पीड होती है, मतलब चलिए अनाउंसमेंट स्टार्ट होने वाली वो सुन लेते हैं। यह आपकी सीट बेल्ट है। सीट बेल्ट बांधने के लिए पैसेंजर्स को पॉकेट में डालें और स्ट्रैप को खींचकर lift over the wings. The clearly identified exit signs. In case of an emergency, flow path floor sensitive lights will guide you to the nearest exit. In some cases, your nearest exit will be behind you. During an evacuation for your own safety and the safety of others, you are required to leave your hand baggage in the aircraft. You'll find the safety information on the card located in the seat pocket in front of you. We strongly suggest you read it before takeoff. ऑन रनवे जब ये चल रही होती है ज़मीन पर तो भी इसकी स्पीड इकोनॉमी और प्रीमियम इकोनॉमी क्लास में लाइफ वेस्ट सीट के नीचे रखी है। बिजनेस क्लास में लाइफ वेस्ट बीच वाले आर्मरेस्ट के कंपार्टमेंट में रखी है। अगर आप ओवरविंग एग्जिट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया लाइफ वेस्ट को विंग पर उतरने के बाद ही फुलाएं। इन इकोनॉमी and premium economy class, the life vest is kept under the seat. In business class, the life vest is kept in the center armrest compartment. If you are evacuating from the O-wing exits, please inflate your life vest only after you have stepped onto the wing. यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ वेस्ट को सिर के ऊपर से पहनें और उसकी बेल्ट को कमर पर बांध लें। लाइफ वेस्ट को लाल टॉवल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले फुलाएं। इसे ऊपर लगे लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर भी फुलाया जा सकता है। हर लाइफ वेस्ट में एक बत्ती लगी है जो बैटरी के पानी से छूने पर जलती है। याद रखें, लाइफ वेस्ट को सिर्फ आपातकालीन स्थिति के दौरान ही इस्तेमाल करें। बिना कैबिन क्रू के निर्देश के इसे फुलाना और छेड़ना सख्त मना है। In an unlikely event of water evacuation, sling the life vest over your head and secure its strap around your waist. At the exit, pull red toggle to inflate your life vest. Should it fail to inflate, blow into the tube. Each life vest has a light which gets activated when the battery comes in contact with water. Please note that life vest is to be used or inflated only in case of emergency water landing,
after authorization of cabin crew and not to be inflated or tampered with during normal circumstances. Thank you for your attention. बड़ी ज़बरदस्त होती है जब ये उड़ान भरने वाली होती है, और मतलब जब तक वहाँ नहीं पहुँचती है तो धीरे धीरे चलती है ये। अभी फ़िलहाल इसके भी मोड्स होते हैं, तो फ़िलहाल अभी ये जो है अपने रनवे पे जाने के लिए मूवमेंट कर रही है, तो धीरे धीरे चल रही है। देखिए अभी बैक हो रही है, बैक होने के बाद फिर अब आगे की जाएगी ये। सामने जितने जो इसके सहकर्मी होते हैं वो अंगूठा थंब दिखाकर ना कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, इस तरीके से गुड बाय करके जा चुके हैं। और हमारी फ़्लाइट जो है अपने रनवे पे जाने के लिए अब रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा लेट हो गई फ़्लाइट एक्चुअली, ऑयलिंग वगैरह के चक्कर में, और कभी कभी रनवे जो है फ्री नहीं रहता उसकी वजह से, तो कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो आज ये डिले हो गई है, बट मुझे उम्मीद है ये आगे कवर कर लेगी, और देखते हैं क्या होता है। क्योंकि 1 बजे का टाइम था इसका, और ऑलरेडी जो है वो अप्रॉक्सीमेट 2 बजने जा रहे हैं, 1:45 के आसपास हो चुका है टाइम। अभी देखिए चलते हैं कितना टाइम लेते कितना नहीं। और जब फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली होती है तो काफ़ी तिरछी चलती है, मतलब टेढ़ी होती है। पिछला हिस्सा इसका जो पूंछ का हिस्सा है ना, टेल एंड जो है वो काफ़ी नीचे रहता है, और अपर हिस्सा काफ़ी ऊपर को रहता है। मतलब बहुत टेढ़ी रहती है फ़्लाइट जब ये मतलब टेक ऑफ कर रही होती है, क्योंकि इसे हवा में ऊपर की तरफ जाना होता है ना, तो उस समय जो है वो काफ़ी ये टेढ़ी रहती है। और सीट बेल्ट्स वगैरह ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी ये ज़मीन पर चल रही होती है, बोल देता है कि सीट बेल्ट बांध दीजिए। तो होता ये है कि जब ये ज़मीन पर चल रही होती है तो हल्के फुल्के झटके से भी लगते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब ये मतलब ऑन एयर चली जाती है, पूरी तरीके से स्टेबल हो जाती है, जिस इसको हाइट पे उड़ना होता है, उस हाइट पे जब फ्लाइट उड़ रही होती है तो बिल्कुल फील ही नहीं होता उड़ रही है कि ये तैर रही है या खड़ी है। तो फ़िलहाल अभी जो है ये रनवे की तरफ बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। ये देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में भी फ़्लाइट्स खड़ी हैं। ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो हमारे लेफ़्ट साइड में खड़ी है। काफ़ी बड़ी फ़्लाइट है ये जो सामने नज़र आ रही है, ये बहुत बड़ी फ़्लाइट है। और अभी हमारी जो फ़्लाइट है वो वेट कर रही है रनवे के फ्री होने का। तो जैसे ही जो है वो सिग्नल मिलता है कि रनवे फ्री है तो आगे बढ़ जाएगी। और इसके देखिए जो पंख हैं ये थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं अप डाउन की, और उसी से ये ऊपर और नीचे जाती है। ये टेस्टिंग भी होती रहती है, अभी देखिए करेंगे भी, जब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो टेस्ट भी करेंगे इसको कि प्रॉपर तरीके से इसके जो पंख हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से मुड़ रही है, किस तरीके से क्या हो रही है, सारी चीज़ें। बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब फ़्लाइट उड़ान भरती है तो उड़ान भरते टाइम थोड़ा सा जो है वो हल्का सा टेढ़ी मेढ़ी मुड़ना, ये वो चीज़ें होती हैं। उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है जिसने नहीं भी किया वो ट्रैवल। बाकी वैसा कोई इशू नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होता है हल्का सा। उसके बाद जो है वो जब ये स्टेबल हो जाती है अपने हाइट पे, तो उसके बाद आपको फील भी नहीं होता है बिल्कुल। तो एक बार जब अपने ये हाइट पे चली जाती है, इसकी जिस हाइट पे इसे उड़ना होता है, तो उसके बाद पता भी नहीं चलता उड़ भी रही है कि सिर्फ खड़ी है ये। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो वेट कर रहे हैं हमारी फ़्लाइट को आगे से सिग्नल मिले कि हाँ रनवे खाली है। रनवे फ्री नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा भी और वेट करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग में जो है वो इसमें फ्यूल भरा जा रहा था, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया। अभी जो है वो रनवे खाली नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। ओवरऑल जो है वो पौना घंटा का जो है वो डिले हो गया है। बाकी देखते हैं इससे ज़्यादा डिले ना हो। चलिए देखते हैं, वेट कर रहे हैं टाइम हो और हम लोग जो है। चलिए मूवमेंट हो गई है, मिल गया है सिग्नल, आगे से रनवे फ्री हो गया है। चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसमें किस तरह से उड़ान भरती है ये। और फेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि राउंड ऑफ जो है वो 5000 के आसपास का टिकट रहता है ज़्यादातर इकोनॉमी क्लास का। और ये जो है वो अप डाउन होता रहता है, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और इसके अलावा जो डायरेक्ट फ़्लाइट होती है वो फ्लाइंग टाइम उसका जो है वो 1.25 घंटे का होता है। इसके साथ साथ आपका 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है, और अप्रॉक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे आपका उतरने के बाद आपको बाहर निकलने में लगता है टाइम एयरपोर्ट से। तो टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेट जो है वो 5 से 5.5 घंटे का टाइम लगता है अगर आप मुंबई से दिल्ली या फिर दिल्ली से मुंबई जाते हैं। तो ये देखिए रनवे फ्री मिल गया है, अभी बिल्कुल रनवे पे टर्न हो रही है फ़्लाइट हमारी। और ये एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, थोड़ा सा ख़तरनाक भी होता है। ख़तरनाक का इन द सेंस ऐसा नहीं कि कोई डेंजर है इसमें,
बट उन लोगों के लिए थोड़ा सा जो है वो डरावना होता है, जो लोग जो है वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ जा रही होती है तो बड़ा अजीब सा लगता है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जैसे मैंने आपको बताया अपनी हाइट पे जब पहुंच जाती है तो बिल्कुल फील ही नहीं होता कि उड़ रही है कि खड़ी है रोड पे, मतलब अपने रनवे मतलब एयरपोर्ट पे खड़ी है, पता ही नहीं चलता है कुछ भी ऐसा। तो जैसे जैसे हाइट पे जाती है तो उसके बाद आपको हल्का, जैसे आप कभी भी एक पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो पहाड़ी एरिया में जाने के बाद जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर चढ़ते हैं तो कान हल्के हल्के सुन से हो जाते हैं तो वो हल्का सा होता है। और आपको एक चीज़ मैं एडवांस में बता दूं कि अगर आपको कोल्ड या फिर ऐसा कुछ है तो उस दौरान आप अवॉइड करें फ़्लाइट में जाने से, क्योंकि अगर आपको कोल्ड या फिर ऐसा कुछ है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा। बट अगर आपको कोल्ड या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप फ्रिक्वेंटली इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सेविंग है। क्योंकि अगर आप ट्रेन से और फ्लाइट से कंपेयर करते हैं दोनों के फेयर में तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। अगर आप थर्ड एसी में भी जाते हैं राजधानी में और आप अगर फ़्लाइट में जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 का फ़र्क आता है जनरली जो है प्राइस में। तो फ़्लाइट इज़ बेस्ट, टाइम बचाती है आपका। क्योंकि अप्रॉक्सीमेट हम अगर राजधानी की बात करें तो सबसे फास्ट वाली जो राजधानी है जो आपका न्यू दिल्ली से चलती है मुंबई सेंट्रल के लिए, वो आपको 15 घंटे 40 मिनट में पहुंचाती है। तो 15 घंटे 40 मिनट और प्लस में आपका स्टेशन पहुंचने का टाइम, स्टेशन से घर जाने का टाइम, वो तो क्या फ़्लाइट से भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो 15 घंटे 40 मिनट। और दूसरी तरफ आपका जो फ़्लाइट का टाइम है एयरपोर्ट के अंदर घुसने के बाद और एयरपोर्ट से बाहर निकलने का, वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 5-5.5 घंटे का रहता है। तो वैसे भी आपको स्टेशन पे भी थोड़ा पहले तो पहुंचना ही पड़ता है, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा पहले मान के ही चलना पड़ता है, 1 घंटा पहले स्टेशन पे पहुंचा जाए। और स्टेशन पे पहुंचने के बाद बाहर निकलने में आधा घंटा लग जाता है। तो 1 घंटा और प्लस वो आधा घंटा, 1.5 घंटा इसमें भी एक्स्ट्रा लग जाता है। इसलिए अब ये जो अपनी फास्ट स्पीड को पकड़ने वाला इंजन स्टार्ट होने के बाद अब वो आपको सुनाते हैं किस तरीके से। देखिए, सुनिए। तो उड़ान भरने से पहले इस तरह से ये आवाज़ आती है और ये समझ लीजिए कि इसका जो मेन इंजन स्टार्ट हो गया है और उसके बाद अपनी स्पीड पकड़ लेता है और सीधा हवा में। तो 15 घंटा 40 मिनट प्लस में 1.5 घंटा राउंड ऑफ हम इसमें जो है वो मतलब हम 1.5 घंटा ऐड कर लेते हैं 1 घंटा पहले पहुंचने का। ये देखिए फ़्लाइट हमारी जो है टेक ऑफ कर रही है, बहुत ही स्पीड में चल रही है इस समय, बहुत स्पीड में चल रही है। ऐसा लग रहा है उड़ने वाले हैं बस हम, और उड़ने वाले ही वाकई में यही स्पीड होती है उड़ान भरने की। अब ये देखिए उड़ने वाली है, एनी टाइम ये जो है वो हवा में ऊपर की तरफ उठ जाएगी। ये उठ रही है, देखिए उठ गई हवा में, ये हवा में उठ गई, ऊपर को हम लोग निकल लिए। और अभी ये जो फीलिंग होती है थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगता है कि गुदगुदी सी हो रही है। ये देखिए हम लोग ऑन एयर आ चुके हैं और अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत टेढ़ी है फ़्लाइट, इसमें बहुत टेढ़ी है बिल्कुल। इसका जो टेल एंड है वो बहुत नीचे की तरफ है और ऊपर का आगे का जो हिस्सा है वो बहुत ऊपर है। तो बहुत टेढ़ी है इस समय फ़्लाइट जब उड़ान भर रही होती है। तो इस समय अभी काफ़ी टेढ़ी है, जब तक अपनी हाइट पे स्टेबल नहीं हो जाती है तब तक ये टेढ़ी ही रहती है। और लगातार ऊपर की ओर जाते हुए हम ज़मीन से हमारा जो डिस्टेंस है वो बढ़ते हुए, देखिए नीचे की बिल्डिंगें कितनी छोटी छोटी लग रही हैं इस समय, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अब हम। अभी भी अपनी स्टेबिलिटी पे नहीं आई है, स्टेबल हाइट पे नहीं है फ़िलहाल अभी ये, थोड़ी और ऊपर जाएगी ये, इवन इतना ऊपर चली जाएगी कि बादल ही बादल नज़र आते हैं, कभी कभी तो नीचे नज़र ही नहीं आता ये, ऐसा भी हो जाता है। और मे भी पॉसिबल ऐसा हो भी सकता है फ़िलहाल अभी तो हम काफ़ी नीचे हैं फ़िलहाल, अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है। देखिए बहुत हाइट पे जाएंगे अभी, फ़्लाइट अभी भी टेढ़ी है, अभी भी टेढ़ी है। देखिए अभी फ़िलहाल हम जो है वो समंदर से ठीक बाजू की तरफ से चल रहे हैं, हमारे ठीक नीचे ज़मीनी हिस्सा है और उसके बाजू में जो समंदर है। बट क्योंकि समंदर का एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक साथ में ही है, तो समंदर ही समंदर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से अभी ऊपर जा रही है ये, और अप्रॉक्सीमेट अपनी जो हाइट है, जो स्टेबल हाइट है, उसको ये टच करने वाली है। और ये अप्रॉक्सीमेट अपनी स्टेबल हाइट पे पहुँचते हुए, और इस समय देखिए हमें सूरज बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रहा है, इसके पंखों पर जो सूरज की पूरी पूरी रोशनी पड़ रही है। और ये देखिए बहुत बहुत ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। एक लेवल पे जाने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ उड़ रहे हैं।
जैसे होता है अंतरिक्ष यात्री, उस टाइप से फीलिंग आती है कई बार। एक लेवल पे जाने के बाद वहाँ से आपको नीचे कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि धरती दिख रही है आपको पूरी की पूरी गोल गोल, एक ऐसा भी हाइट आ जाता है। तो फ़िलहाल अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर आ गए और अप्रॉक्सीमेट ऐसी फीलिंग आने लग गई है कि ये अपनी अब जो स्टेबल हाइट पे आ चुकी है। स्टेबल हाइट पे जब ये पहुंचती है तो आपको जो है यही नज़र आता है कि आप बादलों में चल रहे हैं। आपको जो है वो इतनी ऊंचाई नज़र आती है जब आप विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं। और ये देखिए, ये हमारा जो है वो फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा है। देखिए अभी हम जो है वो बादलों पे आ चुके हैं। तो हमारे फ़्लाइट जो अपने स्टेबल हाइट को टच कर चुकी है और अभी यहाँ बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि फ़्लाइट जो है उड़ रही है या खड़ी है एयरपोर्ट पे। बिल्कुल ऐसा फील नहीं हो रहा। बस बाहर देखने, देखिए ये जो सर्कल नज़र आ रहा है आपको, राउंड वाइट वाइट सा सर्कल नज़र आ रहा है, ये ही मुझे भी नज़र आ रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। और नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और सीरियसली आपको मैं बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि ये धरती नज़र आ रही है गोल गोल और हम धरती के बाहर आ चुके हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। आपको सीरियसली बताऊँ, यहाँ से अभी ये हल्का सा शीशा बाहर से जो है ना, इस पर फॉग जम गया है। आपको वाइट वाइट जो नज़र आ रहा है जो प्लेन है इसका। बाकी ऐसा कुछ ये बादल वगैरह अब ये ऐसा नहीं है कि ये बादल है, ये फॉग एक्चुअली जो है ना शीशे पे जम गया। देखिए हिलाने पे वो हिल रहा है कैमरा, तो इससे पता लगा ये शीशे पे जमा हुआ है। और जो सर्कल आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो सर्कल ही नज़र आ रहा है बस, इसके अलावा ना नीचे कुछ नज़र आ रहा है ना ऊपर कुछ नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी दूरी पे हम जाएंगे तो फिर देखते हैं कुछ नीचे नज़र आता है कि नहीं आता। फ़िलहाल तो नीचे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल हमें अभी। और बस ऐसा लग रहा है कि हम धरती से भी बाहर आ चुके हैं, धरती के वायुमंडल से। और ये देखिए जो वाइट सर्कुलर लाइन नज़र आ रही है आपको सामने से। हमें विस्तार वायरलेस की फ्लाइट एंटरटेनमेंट पेश करते हुए बेहद खुशी है। इसका आनंद लेने के लिए आप अपने लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन या किसी भी अन्य वाईफाई इनेबल उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया सीट पॉकेट में रखे इंस्ट्रक्शन कार्ड को लिखें। धन्यवाद। तो इंडियन एयरलाइन ने जो है एक नया एंटरटेनमेंट ऐप शुरू किया है, जिसमें आप जो है वो ऐप नहीं एग्जैक्टली आप जो है अपने क्रोम ब्राउज़र पे ही जो है उसे एक्सेस कर सकते हैं। और उसे किस तरह से एक्सेस करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसमें। जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आप इस पे जाकर जो है वो अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपको जो है वो वाईफाई मिल जाएगा एरोप्लेन में ही, और उससे आपको कुछ एक साइटें ओपन होंगी, वो एरोप्लेन इंडियन एयरलाइन की खुद की साइट्स हैं, उसमें आपको एंटरटेनमेंट के कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे, वहाँ से आप जो अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये आपको अपने सीट पे सामने मिल जाएगा, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं रीड करने के लिए, विस्टा वगैरह। तो इसमें ये जो स्कैनर है इसे आपको स्कैन करना होगा अपने फ़ोन के स्कैनर से, और स्कैन करने के बाद जो है आपको क्रोम ब्राउज़र पे वो लिंक ले जाएगा, जो स्कैन करने के बाद नीचे लिंक शो करेगा। और जैसे आप क्रोम ब्राउज़र पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये एयर इंडिया की साइट ओपन हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसमें आपको लोकेशन वगैरह ऑन करना पड़ेगा। और दूसरी एक बात बता दूँ, इसमें आपको जो है अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड पे रखना है, और उसके बाद आपको जो है वो वाईफाई अपना ऑन करना है। और वाईफाई जब आप ऑन करेंगे तो उसके ज़रिए आपको जो है वो प्लेन में ही इसकी कनेक्टिविटी मिलेगी। और जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ ये सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे एंटरटेनमेंट के, जिससे आप प्लेन में यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें कि मैं यूट्यूब यूज़ कर लूँ या फिर कुछ और यूज़ कर लूँ, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी, लिमिटेड ही एक्सेस रहता है इसमें। तो वो यही चीज़ें चलेंगी जो मैं आपको फ़िलहाल इस वीडियो में ये दिखा रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं एरोप्लेन में वॉशरूम किस तरह से होता है। चलिए वॉशरूम का आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो ये है इस एयरक्राफ्ट का वॉशरूम, देखिए इस तरह से बना रहता है ये। इस तरीके से आपको इसके ऊपर की तरफ जो है टिश्यूज़ पेपर्स लगे रहते हैं, और ये कॉमोड हो गया और ये सब चीज़ें हो गई। बैक साइड में इसका फ्लश होता है, लाइट्स वगैरह हैं। ये गेट इस तरह से रहता है इसका, सामने आपको एक मिरर मिल जाएगा। गेट आप ये हैंडल है, इसे खींचेंगे तो पूरा गेट खुल जाता है। ये 2 टुकड़ों में होता है और अंदर की तरफ खुलता है ये देखिए सारे टिश्यूज़ वगैरह लगे हुए हैं इसमें। काफ़ी नीट एंड क्लीन रहता है, सफाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और चलिए अब लंच का टाइम हो गया, लंच भी आने वाला है, देखते हैं लंच में क्या मिलता है हमें। तो लंच में मिल चुका है, इसमें हमें मिला है राजमा चावल, और हमसे पूछा गया था कि आपको वेज चलेगा नॉन वेज चलेगा। हमने वेज ऑप्ट किया क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। तो राजमा चावल मिला है, साथ में हमें एक पुडिंग टाइप से कुछ मिला है, एक बन मिला है, दही मिला है, और साथ में हमें मक्खन मिला है, एक पानी की बोतल मिली है। तो चलिए लंच का एक बार टेस्ट लेके बताते हैं आपको कि लंच कैसा है। और लंच खाने के बाद वाकई में इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है।
और मैं तो 5/5 दूंगा टेस्ट के मामले में। और खाना भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि फ़्लाइट के दौरान हमें ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहिए, जैसा खाना चाहिए प्रॉपर तरीके से वैसे ही है। और ये स्पून्स भी जो है वो कई टाइप के दिए जाते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से लगा रहता है, आप इसे पढ़कर जो है टाइम पास कर सकते हैं थोड़ा सा इंडिया के बारे में, एयर इंडिया के बारे में। यहाँ पर डिटेल्स भी दी रहती है, किस तरीके से आपकी सेफ्टी और सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ इसमें रहता है। देखिए इस तरीके से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं, सब कुछ आप पढ़कर समझ सकते हैं, जो कि हमने अनाउंसमेंट भी कई बार सुनी है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर होल्डर लगा हुआ है, इसे हम ऐसे खोलते हैं तो यहाँ पर चाहे आप मोबाइल अपना रख कर मोबाइल भी आप देख सकते हैं इसमें अपने एंटरटेनमेंट के तौर पर। और चाय कॉफ़ी का टाइम हो गया है, चाय कॉफ़ी भी आने वाली है। देखिए कॉफ़ी में मिल चुकी है। और कॉफ़ी के लिए हमें जो है गर्म पानी मिलता है, साथ में जो है वो कॉफ़ी उसमें मिक्स करके मिलती है। गर्म पानी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्म पानी दे देते हैं, गर्म पानी में कॉफ़ी मिक्स करके दी जाती है। तो आप कह सकते हैं कि वो ब्लैक कॉफ़ी होती है। साथ में जो है वो शुगर और एक छोटा सा जो कप में आपको देखिए, छोटा सा कप इसके साथ में रखा हुआ अमूल का ही, इसमें आपको दूध मिलता है, मिल्क। तो वो आप उसमें डालते हैं और शुगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लेते हैं, तो ये आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाती है। कॉफ़ी भी टेस्ट करते हैं। कॉफ़ी बहुत बढ़िया है भाई, कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी है, ना बहुत ज़्यादा हैवी है ना बहुत ज़्यादा लाइट है, प्रॉपर सब कुछ मेंटेन है। और मैं आपको बताऊं इसमें जो है वो कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन की है, खाना भी बहुत बढ़िया मिला, कॉफ़ी भी बहुत अच्छी मिली है। इसके अलावा इसमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, साफ़ सफाई टॉयलेट में बहुत अच्छी है। तो सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया हैं इसमें। सिर्फ और सिर्फ फ़्लाइट ही स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिले हो गई थी। और गैस काफ़ी लंबा सफ़र हम लोग तय कर चुके हैं, समंदर अब जो है दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। हम लोग जो है आउट ऑफ दिल्ली के आसपास आ चुके हैं और एनी टाइम हमारी जो फ़्लाइट है वो लैंड कर जाएगी। और अनाउंसमेंट भी होने वाली ही होगी, बिकॉज़ ऑफ अप्रॉक्सीमेट जो है वो 200-250 किलोमीटर जब पहले आप पहुँच जाते हैं तो अनाउंसमेंट होती है कि भाई दिल्ली में पहुँचने वाले हैं, या फिर जहाँ भी जाना था वहाँ पहुँचने वाले हैं, वहाँ का टेम्परेचर इतना, वो सारी अनाउंसमेंट होती है। तो अनाउंसमेंट भी देखते हैं, जैसी वो अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको सुनाऊँगा। और गाइस जैसा मुझे लग रहा है हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं दिल्ली के, और नीचे का जो है वो व्यू नज़र आने लग गया। और दूसरा आपको बता दूं, जैसे वेदर चेंज होता है, जैसे हम दिल्ली के नज़दीक पहुँच रहे हैं तो वेदर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। और वेदर चेंज होने की उस पर क्या होता है कि सामने देखिए जो पंख हैं इसके, पर जैसे बोल सकते हो आप प्लेन के, वो थोड़ा सा ना हल्के से लहराने लगते हैं, हल्के से, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना नहीं कि बिल्कुल मुड़ जाएंगे, बहुत हल्का सा उनमें जो है वो कंपल्सी रहती है। और ऐसा नहीं कि आपका प्लेन जो है वो हिलता, प्लेन तो वहीं का वहीं स्टिल रहता है। देखिए नीचे का भी जो है वो व्यू मिल रहा है हमें फ़िलहाल अब, क्योंकि पहले तो समंदर साइड में था, अब समंदर वगैरह कुछ नहीं है। और देखिए नीचे बस्तियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं। और मौसम भी थोड़ा सा जो है वो डल कह लो आपकी, मतलब फॉग वाला कह लो, हो चुका है। और क्योंकि दिल्ली के आसपास जो है वो पता लगा काफ़ी धुंध वगैरह छाई हुई है, काफ़ी मौसम जो है वो ठंडा है उधर, फॉगी और वेदर है वहाँ का। और जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं जो है वो एकदम वाइट वाइट सी चादर ओढ़े हुए दिल्ली बैठी हुई है। तो देखिए जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं जो है वो फॉग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कोहरा कह सकते हैं आप, बढ़ता चला जा रहा है। कई बार कोहरा अगर बहुत ज़्यादा होता है तो फ़्लाइट डाइवर्ट भी हो जाती है, क्योंकि रनवे वगैरह नज़र आने का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर हमें रनवे नज़र नहीं आता तो फ़्लाइट डाइवर्ट करके जो है वो कहीं और भी भेज दी जाती है। तो अगर ऐसा हो गया तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि कुछ डाइवर्ट होने का कुछ ऐसा सिग्नल या फिर कुछ ऐसी कुछ बात बोली गई हो फ़्लाइट में, क्योंकि अनाउंसमेंट हो जाती है सब कुछ अगर होता है तो। और एकदम से बहुत ज़्यादा कोहरा बढ़ गया है, नीचे भी नज़र आ रहा था, नज़र आना ही बंद हो गया, नीचे कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ़िलहाल देखिए नीचे भी हमें नज़र आ रहा था, वही व्यू है और वही हम भी हैं, बट नीचे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कुछ भी, सारा कुछ एकदम धुंधला हो गया, इतनी ज़्यादा फॉग है नीचे। और ये जो आपको वाइट लाइन नज़र आ रही है, बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, इस बॉर्डर से देख के हमें ये पता लग जाता है कि प्लेन हमारा सीधा चल रहा है, कहीं मुड़ रहा है, तिरछा है, कैसा है। ये वाइट लाइन हमें ये बता देती है कि प्लेन हमारा अभी फ़िलहाल किस कंडीशन में है। तो फ़िलहाल अभी ये वाइट लाइन प्रॉपर तरीके से नज़र आ रही है, इसके पैरेलल हमारे एरोप्लेन की जो पंख हैं वो हैं। तो इससे पता लग रहा है कि हमारा जो एरोप्लेन है फ़िलहाल अभी बिल्कुल और बिल्कुल सीधा चल रहा है। तो देखिए हाँ, फ़िलहाल अभी अनाउंसमेंट होने लग गई, तो अनाउंसमेंट भी आपको सुना देते हैं। Once again, this is your captain from the flight deck.
Right now we are approximately 230 kilometers to our destination New Delhi, and just now we started our descent also from a cruising altitude. Delhi is reporting a temperature of 22 degrees in fog, and as per the current estimates we should be landing at Delhi another 30 minutes from now. On behalf of all the crew on board in Air India, we thank you for choosing to fly with us, and we look forward to flying you again in near future. Thank you, and cabin crew, please prepare for arrival. तो गाइस ये थी अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट के बाद बाहर एक बार देखते हैं हमारा प्लेन किस कंडीशन में है, क्योंकि इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अगले 30 मिनट्स में जो है वो प्लेन लैंड करने वाला है। देखिए अभी ये मैं जो वाइट लाइन की बात कर रहा था, आप देखें कि वाइट लाइन के जो पैरेलल चल रहा था हमारा जो एरोप्लेन है, उसकी जो पंखड़ियाँ, इसके जो पंख जो फैले रहते हैं वो एकदम पैरेलल थे। वो अभी देखिए बिल्कुल तिरछे से नज़र आ रहे हैं। इससे पता लगता है कि हमारा जो प्लेन है वो अभी फ़िलहाल किसी न किसी दिशा में जो है वो टर्न ले रहा है। उस पैरेलल लाइन से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सीधी सी बात है राइट की तरफ टर्न ले रहा है, उस पैरेलल लाइन से नीचे की तरफ जाता है तो ये लेफ़्ट की तरफ टर्न लेगा। तो ऊपर की तरफ गया था उस पैरेलल लाइन से, ये वाला जो पंख है जो लेफ़्ट साइड का है, तो सीधी सी बात है हमारा जो प्लेन है वो राइट साइड में थोड़ा सा टर्न हुआ है। और इसके बाद अभी जो है वो देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी जो मुझे उम्मीद है अभी फ़िलहाल अभी ये थोड़ा सा राइट लेके अभी फ़िलहाल अभी ये लेफ़्ट टर्न लेगा। और जैसे ये लेफ़्ट टर्न लेगा तो इसका जो ये पंख फैला हुआ है वो नीचे की तरफ जाएगा उस वाइट लाइन से जो हमें सामने की तरफ नज़र आ रही है। ये हमें बताती रहती है कि प्लेन हमारा किस तरह से फ्लाई कर रहा है, किस तरह अब मुड़ रहा है, किस तरफ नहीं मुड़ रहा है, या फिर सीधा चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो इसे देख के समझ में आ जाती हैं। तो देखिए फ़िलहाल अभी जो है वो हमारा प्लेन लेफ़्ट की तरफ जो है वो टर्न ले रहा है। तो इसका देखिए ये जो पंख फैला हुआ है लेफ़्ट साइड में वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो रहा है। ये देखिए ये फ़िलहाल थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है, हल्का सा झुकाव महसूस हो रहा है। और अभी आपको ये कैमरे में भी जो है वो काफ़ी नीचे होता हुआ सा नज़र आएगा। तो देखिए ये देखिए पैरेलल लाइन से नीचे की तरफ हो गया। दैट मीन्स ये जो है वो ये देखिए ये वाइट लाइन है और ये पंख नीचे की तरफ चला गया उस वाइट लाइन से। तो ये वाइट लाइन एक्चुअली जो है धरती जो है हमारी उसका जो है वो हमें लेवल एक तरीके से दिखता रहता है इससे। अब ये नीचे की तरफ हो गया उससे, दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड ले रहा है, अभी लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है थोड़ा सा। देखिए जब तक ये नीचे की तरफ रहेगा उस लाइन से, दैट मीन्स ये लेफ़्ट में मुड़ रहा है। जैसे उस लाइन के पैरेलल हो जाएगा मीन्स ये सीधा चल रहा है, प्रॉपर हो गया है। अभी फ़िलहाल जो है ये लेफ़्ट टर्न ले रहा है। फिलहाल हमारा जो प्लेन है वो तिरछा हो रखा है अभी। लाइन से काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। ये तिरछा ही चल रहा है फिलहाल, अभी जो मुड़ ही रहा है फिलहाल अभी लेफ्ट साइड में। अब देखिए ऊपर आना चालू हो गया, ये ऊपर आना चालू हो गया। ये देखिए ये ऊपर आ गया। अभी उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होने जा रहा है ये हो गया उस लाइन के पैरेलल। अब ये अपना प्लेन मीन्स ये अब ये सीधा उड़ रहा है, सीधा फ्लाई कर रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया ये आप भी देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से प्लेन जो है वो देखिए। अब इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, ये देखिए अभी प्लेन में ये जो पंख हैं इसके, इसमें ये जो अलग से ये अटैचमेंट एक लगी हुई है, ये देखिए उसके बीच में ब्लैक धारियाँ बढ़ने लगे, ब्लैक धारियाँ बढ़ने लगे, मतलब ये नीचे की तरफ जा रहा है, मीन्स वो खुल रहा है। अभी तक फ़िलहाल ये पूरा का पूरा प्लेन था, इसका पंख जो है वो सारे चिपके हुए थे आपस में। तो फिलहाल अभी ये सीधा उड़ रहा था। अब जैसे जैसे ये खुल रहा है वैसे वैसे नीचे की तरफ जाना चालू हो जाएगा। देखिए ब्लैक जो बीच में लाइन पड़ रही है, जो अंधेरा सा लग रहा है इस पूरे पंख के बीचों बीच, उसमें ब्लैक धारियाँ बढ़ रही हैं। फॉग जमा हो गई शीशे पे बाहर से, जैसे हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं कैमरे के तो वो बाहर की फॉग जो शीशे पे जमा है वो नज़र आने लग जाती है कैमरे में। ये देखिए जो सामने पंख नज़र आ रहा है, पंख के बीचों बीच देखिए ब्लैक पट्टी सी नज़र आ रही है। ये खुल रहा है एक्चुअली, इसका पंख जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है ये, जिससे पंख ये जब नीचे की तरफ जाएगा इसका ये वाला हिस्सा, तो ये प्लेन भी हमारा जो है नीचे की तरफ उतरना चालू हो जाएगा। देखिए ब्लैक धारे के बीच में से लाइट भी नज़र आने लग गई आर पार थोड़ी थोड़ी सी। इसका मतलब ये अभी ये नीचे की तरफ जाना शुरू हो चुका है। इसका नीचे का
लैंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये पूरी तरीके से खुल जाएगी। ये देखें, ये फ़िलहाल बिल्कुल सपाट थी है, ये अभी पूरी तरीके से खुल जाएगी गाइस। ये आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ मैं अपने चैनल पर और मुझे उम्मीद तो खैर नहीं है, बट मे भी पॉसिबल है कुछ लोगों ने दिखाया हो, बट मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि किसी ने आपको ऐसी वीडियो दिखाई होगी इससे पहले। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए अब ये पूरी तरीके से खुल गया। देखिए अब ये जो है वो और स्पीड से नीचे की तरफ लैंड करेगा। ये देखिए इसका पंख जो है वो नीचे की तरफ खुल गया वो, और ये बहुत स्पीड से नीचे की तरफ लैंड कर रहा है। हम लोग काफ़ी नीचे स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं हम लोग। अब काफ़ी कुछ ज़मीन के पास आ चुके हैं हम लोग और सिर्फ और सिर्फ फॉग की वजह से नीचे भी मकान वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं, बट अगर फ़िलहाल अभी मौसम साफ़ होता तो मकान वगैरह नज़र आ रहे होते फ़िलहाल अभी, लेकिन फॉग की वजह से हम काफ़ी और नीचे जाएंगे तब जाके हमें जो है मकान और वो सब चीज़ें नज़र आना चालू होंगी, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। देखिए ये बिल्कुल खोल दिए इन्होंने पंख इसके नीचे की तरफ और हम लोग भी जो है वो ज़मीन को एनी टाइम टच कर लेंगे। ये हमारा प्लेन जो है वो पूरी तरीके से लैंडिंग सिचुएशन में। ये हम लोग जो है वो एयरपोर्ट के दायरे में आ चुके हैं फ़िलहाल अभी और नीचे मकान नज़र आना चालू हो चुके हैं इतनी फॉग होने के बाद भी। दैट मीन्स हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। देखिए कैमरे में आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा। अभी थोड़ा और नीचे आएंगे तो आपको और क्लियर मकान वगैरह नज़र आने लग जाएंगे नीचे। देखिए ये देखिए काफ़ी क्लियर हो गया, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो है वो इतना नीचे आने के बाद भी जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नज़र नहीं आ रहे। बट हाँ ये है कि मकान नज़र आने लग गए हैं। मीन्स हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं और हम लोग जो है बस अब ज़मीन को टच करने वाले हैं। एयरपोर्ट पे हमारा प्लेन लैंड होने को बिल्कुल तैयार। ये देखिए गुड़गांव का रोड है, ये पीछे जो गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको ये गुड़गांव वाला रोड है जो कि धौला कुआं से गुड़गांव के अंदर जाता है। और ये हमारा प्लेन जो है वो लैंड हो चुका है, हमने ज़मीन को टच कर लिया है। थोड़ा सा झटका लगता है। ये अभी देखिए इसके दूसरे वाले पंख भी खुल गए हैं ताकि स्पीड को स्लो किया जा सके। ये स्पीड को स्लो करने के लिए भी होते हैं और उतरने के बाद जिसको जो है वो साइड चेंज करने के लिए, मतलब घूमने के लिए, इधर टर्न लेने के लिए भी होते हैं। दोनों चीज़ों के लिए ही काम में आते हैं ये। देखिए बहुत स्पीड से इसकी स्पीड कम कर दी गई है और हम जो है वो लैंड कर चुके हैं। अब हमें वेट करना पड़ेगा कि ये प्लेन जो है वो अपने टर्मिनल तक पहुँचे। देखिए जब अब थोड़ा सा सिस्टम ऐसा हो गया कि पहले क्या है कि एयरपोर्ट के बीचों बीच कहीं भी रनवे से थोड़ा सा साइड हट के, क्योंकि रनवे दूसरे प्लेन्स को भी चाहिए होता है, तो रनवे से थोड़ा सा साइड हट के जो है वो सीढ़ियाँ आ जाती थी बहुत ऊंची ऊंची और उसे लगा दिया जाता था और उसके थ्रू जो है वो पैसेंजर्स उतरते थे। और अभी भी वैसा होता है, बट अब एक सिस्टम और ज़्यादा प्रचलन में आ गया है कि टर्मिनल से ही एक पूरा का पूरा गुफा टाइप बना दी जाती है, वो डायरेक्टली आपके प्लेन के गेट पे आके टच हो जाती है और उससे आप तक प्रेमाइसिस टाइप का जो एयरपोर्ट बना रहता है वो वाला जो पार्ट होता है उसमें आप जा सकते हैं। तो ये है फ़िलहाल अभी, और हम लोग जो है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर उतर चुके हैं हम लोग। यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी मिलती हैं। फ़िलहाल हमारा जो प्लेन है वो अपने टर्मिनल के इंतज़ार में, और हम उसके टर्मिनल के लगने के इंतज़ार में, सो दैट हम उतर पाएँ। और जिस वजह से हमें आना पड़ा इमीडिएटली वो चीज़ फुलफ़िल हो पाए।
टर्मिनल की तरफ जाते हुए। आई थिंक टर्मिनल मिल गया है फ्री। इस समय ये बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है। इस स्पीड पे ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो है इसके बाय रोड या बाय रनवे या कुछ भी कह सकते हैं, उस पर चलने के लिए ये स्पीड जो है वो इंदिरा दी गांधी गई है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3 में आपका स्वागत है। उड़ान के आगमन वैसे भी जब फ्लाई करने वाला होता है प्लेन, तो उससे पहले एक बड़ी खतरनाक सी आवाज़ निकालता है और वो बड़ी स्पीड में इसके पंखे घूमने लग जाते हैं और सीधा फिर हवा में उड़ जाता है। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। बैठे रहिए और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। अब आप मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं। टर्मिनल की तलाश में एयर इंडिया नेटवर्क और बाकी एयरलाइंस की उड़ानों पर आने जाने वाले अतिथि ग्राउंड स्टाफ को या ट्रांसफर डेस्क पर संपर्क करें। वे अपने सीट पर ही बैठे रहें। अन्य अतिथियों के उतरने के बाद हमारी टीम तुरंत आपकी सहायता करेगी। आप इस उड़ान के महाराजा पॉइंट्स अर्जित कर उन्हें रिफंड फ्लाइट्स और कैबिन अपग्रेड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नामांकन के लिए हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाएं। हमारे साथ यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलने की उम्मीद करते हुए अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। Dear guests, welcome to Indira Gandhi International Airport, Terminal 3 at Delhi. We apologize for the delay in our arrival. The outside temperature is 22 degrees Celsius. Please remain in your designated seats and do not open the overhead bins until the seatbelt sign is switched off. Please take care while opening the overhead bins, as loose items may have moved during the flight. You may now use your mobile phones. Guests connecting on Air India network and partner airlines are requested to contact the ground staff or transfer desk. Please allow guests seated in front of you to deplane first. Guests with wheelchair bookings are requested to remain seated at the moment. Our team will assist you promptly after other guests have deplaned. You can earn Maharaja points for this flight and redeem them for reward flights and cabin upgrades. If you're not a Maharaja Club member yet, visit our website or app to enroll now. Thank you for choosing to fly with us. In India, we never say goodbye, but always see you again, and we hope to do so soon. Namaste. तो गाइस ये थी हमारी जर्नी, और अब हम जो है उतरने वाले हैं थोड़ी ही देर में, क्योंकि टर्मिनल जो है वो मिलने का भी सिग्नल आ चुका है। टर्मिनल फ्री हो चुका है। टर्मिनल के फ्री होने के बाद जो तुरंत जो है फ़्लाइट वहाँ लगेगी जाके, क्योंकि टाइम ऑलरेडी इसका हो चुका है कि पहले से ही थोड़ा सा लेट चल रही है मुंबई से ही। तो फ़िलहाल अभी ये डायरेक्ट अब टर्मिनल पे जा रही थी। कितने सारे प्लेन खड़े हुए हैं सामने, देखिए। तो टर्मिनल पे जा रही है, अपने टर्मिनल पे आके वहाँ खड़ी हो जाएगी ये, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में अंदर चले जाएंगे। दैन उसके बाद बाहर निकल के अपना कैब वगैरह लेके हम लोग को जहाँ जाना है हम लोग वहाँ निकल जाएंगे। तो देखिए अब टर्मिनल पे भी लगने वाली है, एनी टाइम टर्मिनल पे लग जाएगी। टर्मिनल पे लगने के बाद क्या होता है कि हम लोग को फटाफट से बाहर निकलना होता है, और बाहर निकल के फिर मैं आपको जो है वो बाकी थोड़ा बहुत जो एयरपोर्ट वगैरह की जो अंदर की वीडियोज़ हैं थोड़ा सा मैं वो दिखा दूँगा आपको। और बाकी चार्जेस वगैरह मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो चार्जेस हैं वो दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली के जनरल जो चार्जेस होते हैं अराउंड ऑफ 5,000 के आसपास रहते हैं, और सबसे लोएस्ट जो जाते हैं वो 3700 रुपये के आसपास जाते हैं। और इसकी जो फ़्लाइट की टोटल फ्लाइंग टाइम होता है जर्नी का, वो होता है 2.25 घंटे का। ये 2 घंटे का हो सकता है, 15 मिनट प्लस माइनस चलता है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में अगर आपको लगता है कुछ नॉलेज वाली वीडियो है तो आगे शेयर भी कीजिएगा। और बाकी चलिए अब हम डीबोर्ड करते हैं इसको, फटाफट से हम उतरते हैं क्योंकि अपने टर्मिनल पे लगने वाली है ये। और साथ ही साथ अगर आपको किसी तरह का इसमें लगा हो तो एडवाइस भी दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो चलिए थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। वापस से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप डेफिनेटली जो है वो
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। डेफिनेटली जो है आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। चलिए उतरते हैं और दिखाते हैं आपको एयरपोर्ट अंदर से कैसा। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्चुअली है। और हम लोग उतर के उसके बाद आपसे बात करते हैं, उतरने वाले हैं। जी अब हम जो है उतर चुके हैं, बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये देखिए ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अंदर की तरफ से। और हम लोग बाहर चलते। देखिए ये लगेज वगैरह है, जिसका हैवी लगेज होता है इस तरीके से ट्रॉली पे उनको बाद में वापस मिलता है। ये एरोप्लेन के नीचे वाले हिस्से में जो है वो लोगों के साथ ये ट्रैवल कर रहा होता है। और जब प्लेन लैंड करता है तो उसके बाद वहाँ से क्रूज़ को लाता है और इस तरीके से ट्रैक पर रख देता है। जिसका इसका होता है वो अपने बैग को पिकअप कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा है फ़्लाइट से। मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उस सिचुएशन में मुझे फ़्लाइट से आना पड़ा है। जनरली अगर मैंने जो सोचा हुआ था, मैं किसी अच्छे मूड में आता फ़्लाइट से और बहुत बेहतर तरीके से आपको ये वीडियो बना के दिखाता। बट एक्चुअली सडन मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कुछ फैमिली मैटर है जिसकी वजह से मुझे इमीडिएटली आना पड़ा। और मेरा मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से जो है वो मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन कोशिश मेरी रही है कि मैं आपको सारी चीज़ें इसमें दिखा पाऊँ। तो करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर क्या इसमें मैं जानता हूँ बहुत सारी कमियाँ होंगी, क्योंकि मूड ठीक नहीं है। मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से मुझे सडन आना पड़ा है फ़्लाइट से, तो बहुत सारी कमियां होंगी। बट मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा आपको इससे बेहतर वीडियो जो है वो फ़्लाइट की बनाकर दे सकूं और आपको सारी जानकारी दे सकूं, दिखा सकूं। तो गाइस मिलते हैं आप सबके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।